जब प्रभु की कृपा होती है तो जीव राम राम बोलता है और पंगु उनकी कृपा से पर्वत लांघ सकता है। इसीलिए जीवन में जय श्री राम मेरे दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मैं जो वीडियो में बताऊँगा वो एक कहानी है, एक कथा है जो रामायण से जुड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, उस पाठ का नाम है सिद्धि प्रार्थना। वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और इस कहानी को, इस कथा को सुनिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबाइए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस कथा को आपको हम बताते हैं सिद्धि प्रार्थना। आप लोग इसे पूरा देखिए और पूरा सुनिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि यह रामायण से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रथम गोस्वामी जी ने सीधी सरल भाषा में 5 सोरठे लिखे हैं। प्रथम सोरठे में गणपति जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जिनके स्मरण से सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे हैं गणनायक मेरे ऊपर अनुग्रह करें। त्याग की पराकाष्ठ पर पहुंचकर तुलसी ऐसी कौन सी सिद्धि खोज रहे थे कि जिसके लिए गणपति जी की प्रार्थना करनी पड़ी। जब यह प्रश्न गोस्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। गणपति की प्रथम प्रार्थना करके मैं जिस सिद्धि की याचना करता हूँ वह सिद्धि जिसे जगत सिद्धि माना जाता है, मेरी सिद्धि नहीं है। राम चरणा रविंद में प्रेम हो तथा विशुद्ध अनुराग की प्राप्ति हो, इसे ही मैं सर्वोत्तम सिद्धि मानता हूँ। विनय पत्रिका के प्रारंभ में गणपति महाराज का प्रथम स्मरण करते हुए गोस्वामी जी ने मांगा था, महाराज आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि बसहम राम सिय मानस मोरे। दूसरे सोरठे में परमात्मा की स्तुति की है, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है और पंगु पहाड़ लांघ सकता है। ऐसे हैं परमदेव, आप मेरे प्रति द्रवीभूत हुए। तुलसी दर्शन में मनुष्य जब तक राम नाम नहीं बोलता तब तक वह गूंगा है। जब तक जीव परमार्थ की भाषा नहीं बोलता तब तक वह गूंगा है। जब प्रभु की कृपा होती है तो जीव राम राम बोलता है और पंगु उनकी कृपा से पर्वत लांघ सकता है। इसीलिए जीवन में थोड़ी कठिनाई के आने पर आंसू बहाने वाला मनुष्य प्रभु की कृपा से अनेक अवरोधों और विपत्तियों को पार कर सकता है। तीसरे सोरठे में तुलसीदास जी ने क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान नारायण की प्रार्थना की है। मेरा मन सागर की तरह खारा है, पवित्र नहीं है। मेरे हृदय में आपके वास करने पर मेरा हृदय सर्वदा पवित्र रहेगा। चौथे सोरठे में गोस्वामी जी भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, हे उमानाथ, काम को भस्म करने वाले सदाशिव, आप मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे मन में कामादि विकार उत्पन्न न होवे। पांचवें सोरठे में तुलसी ने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया है। बिना गुरु का वंदन किए काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ऐसी हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है। गुरु होते तो मनुष्याकार ही है, पर साधक के लिए वह साक्षात विष्णु रूप हैं। साधक की दृष्टि में गुरु के प्रति जब ऐसा महत्व भाव आए तो समझना चाहिए कि साधक सफल होगा। गुरुदेव के चरण रज की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु चरण रज एक औषधि है। गुरु के चरणा रविंद की रज एक ऐसा चूड़ है जो साधक के
समस्त भव रोगों का नाश करता है। जो रज कण अति लघु माना जाता है, जो प्रत्येक का पद प्रहार सहन करता है, उस धूलि का जब किसी संत के चरणों से स्पर्श होता है तो वह महान बन जाती है। तुलसी कहते हैं कि गुरुदेव की चरण रज रूपी अंजन से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाकर मैं कथा का आरंभ कर रहा हूँ। मूल बात यह है कि बाल कांड के प्रारंभ में दृष्टि शुद्धि पर जोर दिया गया है। वर्णन करने के अधिकार के पूर्व दृष्टि को पवित्र करो। कितनी बड़ी शर्त रखी है। एक बार यदि दृष्टि पवित्र हो जाती है तो स्वाभाविक रीति से सारा जगत वंदनीय दिखता है। ज्ञान की सीधी सादी व्याख्या तो यह होगी कि ज्ञान की उपलब्धि और विवेक की जागृति के पश्चात भी यदि संसार में कोई अज्ञानी दिखे तो समझना चाहिए कि अभी मेरा विवेक पूर्ण जागृत नहीं हुआ है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके पीछे वे 7 दिन मौन रहे। बार बार विनती करने पर उन्होंने कहा कि मैं बोध किसे दूं, समस्त जगत ही मुझे ज्ञानमय दिखता है। तुलसी की भी यह स्थिति थी। गुरु चरण रज के प्रभाव से उनकी दृष्टि इतनी पवित्र तथा ऐसी ज्ञान एवं विवेक युक्त हो गई थी कि सीधा वंदना प्रकरण प्रारंभ हो गया। जब सबको वंदन करने का भाव जागृत हो तो समझना चाहिए कि भक्ति के पौधे में फूल आ रहे हैं और थोड़े समय के पश्चात फल भी लगेंगे। यही है सिद्धि प्रार्थना जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग को यह बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों यह रामायण से जुड़ा हुआ है। बहुत ही प्यारा लगा होगा। जय श्री राम मेरे दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला पार्ट